तो माँ बाप का नाफरमान नहीं देखा होगा, नहीं देखा होगा ना। वो सब कुछ जानता है, वो कुछ गुनेगा, वो कुछ ऐसी काम भी कर लेगा जो ठीक नहीं होंगे, मगर ये काम नहीं करेगा। याद रखो, बीबी को खुश करने की वजह से अपने माँ बाप को नाराज करने वालों, बीबी खुश होगी दुनिया अच्छी हो जाएगी, अम्मा खुश हो गई तो आखिरत अच्छी हो जाएगी। सुभान अल्लाह। वाह, समझ आ रही नहीं आपके? अब मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना। मैं आपसे जो अर्ज कर रहा हूं, एक बच्चा, अच्छा आपने देखा होगा कि जानवर का बच्चा पैदाइश के वक्त इंसान के बच्चे से ज्यादा अक्लमंद होता है, बल्कि पूरी अकल लेके पैदा होता है। हर जानवर बिल्कुल जिसकी जिंदगी में उसको जरूरत है सारी चीजें लेके पैदा होता है। इंसान का बच्चा ऐसा पैदा नहीं। भैंस का बच्चा 5 मिनट के बाद दूध पी लेगा, चल लेगा। बकरी का बच्चा, इंसान का बच्चा नहीं। इंसान का बच्चा कोरा कागज है। क्यों? जो लिखोगे, वही लिखा। जो सुनेगा, झगड़ा देखेगा, गाली सुनेगा, अब्बा बकते होंगे, अम्मी बकती होंगी, वरना कोई चचा बकता होगा। जिसकी सोबत मिली कोरा कागज है। बेशक। बच्चे को गोद में लें, बच्चे को आप अपने बच्चे को इमाम गजाली का तजर्बा करना। एक सवा साल का बच्चा हो गया, बोलना शुरू हुआ। उसने कहा अब आप अपने बच्चे को गोद में लेना और तजर्बा करना, उससे कहना अल्लाह 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 अल्लाह। अब आप उसको तजर्बा करना, हमने तजर्बा किया, आप करना अल्लाह 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 अल्लाह। बच्चा कह रहा है अब्बा अब्बा अब्बा। अब आप कह रहे हैं अल्लाह 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 अल्लाह। बच्चा कुछ नहीं जानता मगर कह रहा है अब्बा अब्बा। इमाम गजाली कहते हैं वो कहता नहीं है, उससे अल्लाह कहलवाता है। देख तूने इसे मेरा नाम सिखाया, मैंने इसे तेरा नाम सिखा दिया है। वाह 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 वाह, क्या बात है सही साहब। जिंदाबाद। सुभान। अगर एक औरत घर में नेक आ जाए, जी, शादी करो तो नेक औरत देख के करो। बेशक। औरत अगर नेक आ जाए, अब तो माल देख के, मगर औरत अगर नेक आ जाए, एक औरत अगर चाहे तो पूरी नस्ल को बदल सकती है। बेशक। हक है। थोड़ा सा भाई इसको इको और कम करो भाई, गूंज ज्यादा हो रही है। आप जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मैं क्या कह रहा था आपसे, अगर एक औरत चाहे, ये जो आवाज बाद में आ रही ना ये ना है, और गूंज कम कर दो। हाँ ठीक है, ठीक है, आवाज और कम कर दो भाई। अब तवज्जो करो मेरी तरफ, मेरी आवाज साफ जानी चाहिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए माइक से, आवाज साफ जाए भाई। आप समझ में मेरी बात को? अब जरा गौर कीजिए, यानी माँ बाप अगर चाहें तो बच्चा बदल। अच्छा, एक माँ चाहे एक औरत घर में अच्छी आ जाए। पहले लोग शादी करते थे, नानी देखते थे, देखते थे कि नहीं देखते थे? बोलो आप में, आपको मालूम है ये नानी तक चेक करते थे, क्योंकि उन्हें नस्ल ठीक करनी थी ना। उनको पैसा नहीं लेना था, बड़े बाराती लेके नहीं जाने थे, बहुत ज्यादा खाना नहीं खाना था उन्हें, और बहुत अच्छा जहेज नहीं चाहिए था। उनको चाहिए था नस्ल महफूज करना। अगर बेटी अच्छी आई तो हम भी महफूज हो जाएंगे, नस्ल भी महफूज हो जाएगी। घर में कोई खराब औरत ने एंट्री कर ली तो पूरे खानदान का मामला खराब, बिगड़ जाएगा खानदान। अगर फिर नानी अच्छी है तो उसकी बेटी अच्छी है, फिर नवासी अच्छी है, लोग ऐसा देखते थे, ये बिल्कुल ठीक देते थे, इसमें कोई बुराई नहीं, बल्कि इस्लाम भी दिखाता है। इस्लाम कहता है बिल्कुल नानी देखो, और अगर तुम्हें इस्लाम में नानी देखना है तो मक्के की खदीजतुल कुबरा को देख लो, और अगर माँ देखना है तो मदीने की फातिमतुल ज़हरा को देखो, और नवासी देखनी है तो करबला की ज़ैनबे कुबरा को देखो। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने अम्मी खदीजतुल कुबरा, फैज़ाने मखदूमे कायनात, खानदाने मुस्तफा। यानी अच्छा देखो, मैं आपको बताऊं, मेरी लोग इंटरनेट पे तकरीर सुनते हैं तो बेवजह में तबसरा करते हैं, ये चीखते बहुत है मौलाना। उनको क्या पता कि जिस बैकग्राउंड से मैं आता हूं वह हल्के मानते ही नहीं लोग। क्या बात है, वाह, सही बात है। उनको क्या खबर कि जहां मैं तकरीर करता हूं वह हल्के बोलूं तो लोग बुलाना बंद कर देंगे। जी, सही बात है। उनको पता है कि जोर से ही तकरीर होती है। और वैसे भी भाई जो लोग कहते हैं, मैं उनसे, एक साहब मुझे डॉक्टर साहब मिले थे गुजरात में, कहने लगे सही साहब आप इतनी जोर से मिलते हैं आप मर जाएंगे। मैं कहता हूं आप भी तो मरेंगे। मैं क्या आप बच जाएंगे क्या? कहने लगे आप जल्दी मर जाएंगे। मैं कह लगा भाई मेरी जब मौत आएगी मैं तभी मरूंगा, मगर एक बात याद रखो, अगर हुजूर का नाम लेते लेते मैं मर गया तो ये तो अच्छी बात है, बुरी बात का। वाह, क्या बात है सही साहब। मगर मैं ये कह रहा हूं कि अगर एक माँ अच्छी आ जाए जी, पूरा घर बदल सकती है। हमारे यहाँ एक औरत आई, उसने अपने आदमी को, वो कुरान पढ़ा हुआ नहीं था, 3 साल शादी होके हुए अपने आदमी को भी कुरान पढ़ा दिया। सुभान अल्लाह। ये मियाँ से तावीज करवा के आदमी को नहीं सुधरवा होगी, वो तो खुद सुधरावा नहीं है जो तावीज लिख रहा है। तुम समझो बात को,
वो ताबीज़ लिख रहे हैं कि मेरा आदमी मेरी मुट्ठी में आ जाए, किसी तरीके से आ जाए। वो बड़ा फ्रॉड बैठा है, बोले बिल्कुल आ जाएगा, 2000 लगेंगे 15। हालांकि ये मुट्ठी में जो लाना चाह रहा है इसकी वाली खुद इसकी मुट्ठी में नहीं है, मगर ये बेचारी बेवकूफ़ बन के वहाँ पड़ी है। ओ मेरी बहन सुन, अगर तेरा आदमी खुदा रसूल को नहीं जानता है तो ताबीज़ मत करा, बल्कि उसको इतना नेक बना दे कि जब वो अल्लाह रसूल को मानने लगेगा, अल्लाह से डरेगा, तो फिर तुझ पे जुल्म नहीं करेगा, घर में बरकत होगी। वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे। अब ये रॉन्ग साइड में जा रही हैं औरतें। एक औरत चाहे तो उसने कुरान पढ़ा दिया, एक औरत चाहे अपने आदमी को चलो पीछे जुमेरात का दिन है, छुट्टी है बरेली में, फिर चलो ज़रा मेरी शॉपिंग करा दो। अब वो शॉपिंग कराने बेचारा मजलूम गोद में बच्चा लेके पूरे बाजार में चल रहा है, वो आगे आगे है, ये दुपट्टा मिल गया, अब उसका वो मैचिंग नहीं मिल रहा, अब ये से वाले जूते, ओ ये नहीं वो नहीं वो नहीं वो नहीं। अब ये दोपहर से शाम हो गई, वो उधर से कुतब खाने पे से लेकर के उसको शाम तक लौटी है। और अब जब शाम को लौटी है तो उस औरत से किसी ने पूछ लिया, मेरी बहन तूने अपने आदमी को चाहा तो बाजार चला गया कहाँ? कहा तो सुन, अगर तू बाजार ले जा सकती है तो इसे मस्जिद भी भेज सकती है, जरा सोच तो। मगर तुझको तौफीक नहीं है। एक शादी हुई, अच्छी एक शादी हुई गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान में, जब तकसीम नहीं हुआ था, पंजाब में। उनका नाम था बाज़ैद चौधरी थे। 2 बीबियां थी, तीसरी शादी उन्होंने कर ली। तीसरी बीबी ठीक मिल गई। कभी कभी बीबी ठीक भी मिल जाती है, इनको तीसरी ठीक मिली। अब जब ये तीसरी ठीक क्यों कह रहा हूं? क्योंकि उसका बैकग्राउंड नमाजी था। बाप नमाजी, जरा बोल के तो सुनो भाई, भाई नमाजी, बहन, उसकी बहनें नमाजी, उसकी मां नमाजी, वो खुद नमाजी। अब जब शादी होके आई तो यहां ना कोई नमाज पढ़े, ना कोई नौकर नमाज पढ़े, ना कोई 100 नौकर है कम से कम। कितना मालदार होगा वो आदमी? 100 नौकर, हजारों बीघा जमीन, बेहतरीन मकान, बेहतरीन उसके घर में घी और बहुत दूध, वहां पे बहुत गल्ला, यानी दुनिया की सारी नेमतें। उस जमाने के मालदारी यही होती थी। बहुत ज्यादा उसके पास जानवर भी हैं। चौधरी बड़ा मोटा ताजी है, शादी उसने की है। मगर तीसरी बीबी आने के बाद सोच रही है, पूरे घर में कोई नमाज नहीं पढ़ता, या अल्लाह ये नमाजी कैसे बनेंगे? यही सोचती रही, आइडिया दिमाग में आया। उसने देखा कि शौहर को शाम को दूध लेके जाता है नौकर, रात को सोता चौधरी बैठक में है, वो दूध लेके जा रहा था नौकर। उसने कहा तुम दूध लेके नहीं जाओगे, मैं लेके जाऊंगी। नौकर की हैसियत कितनी होती है, पीछे हट गया। वो दूध लेके पहुंची, चौधरी ने दूध का प्याला देख के कहा, है बेगम तुम कैसे लेके आई? तुम तो नौकर बहुत है, और नौकर मेरी बीबियां भी तो पहले, वो तो कभी नहीं लाई। कहने लगे मेरा ज्यादा हक है आपकी खिदमत करने का, बेशक नौकर से ज्यादा मैं आपकी खिदमत करूंगी। कहने लगी क्यों? का बस मुझे मेरा दिल करता है। दूध पेश किया, दूध पेश करने के बाद बोली कि ऐसा करो, मैं आपके पांव दबाना चाहती हूँ चौधरी, इजाजत दो। उसने कहा क्यों? का मैं अपने घर पे अब्बा के दबाती थी, अपनी अम्मा के दबाती थी, अब आप मेरे शौहर हैं, आपको राजी रखना मेरे लिए जरूरी है, तो अब मैं आपके दबाऊंगी। अच्छा पांव दबाना भी जानती थी, पांव दबाती रही। अच्छा चौधरी को आने लगी नींद, पांव दबाते दबाते जब नींद आने लगी ना, चौधरी लगा सोने। ये सब ना करो भाई, अरे मैं कब मना कर रहा हूं लाने को? मैंने कब मना किया? बीच में डिस्टर्ब होता है ना, यहां बैठ के वो काम करना। और किसी साहब को कोई बात करनी हो तो जरूरी काम कर लो, क्योंकि मेरी तकरीर तो जरूरी है नहीं, ये काम सब जरूरी है, तो कर लो। एक बार गौस पाक तकरीर कर रहे थे। कौन? गौस पाक, गौसुल आजम, सुभान अल्लाह। हाँ, एक चील बोलना शुरू हो गई। चील को अकल होती है, अगर गौस पाक ने ऐसे देखा 2 टुकड़े होकर नीचे गिर गई। अल्लाह। फिर आपने उसको जिंदा किया, उठ जा। उठ गई चील। पर मैं सुन, मेरा नाम अब्दुल कादिर है, सुभान अल्लाह। आज के बाद इधर से अगर परवास करे उड़े तो साइलेंट मोड में उड़ना, हल्के खामोश। इस बार जिंदा कर रहा हूं, अगली बार जिंदा नहीं करूंगा। क्या बात है, सुभान अल्लाह। तेरी चिड़ियां हैं, तेरा दाना पानी। अब कोई गौस पाक को भी कहे सख्त मिजाज थे, कह दें गौस पाक को भी, बड़े पीर को भी। मेरे नबी जब तकरीर करते थे तो सहाबा ऐसे बैठ जाते थे कि उनके ऊपर परिंदे बैठ जाते थे, इतने ध्यान से सुनते थे। क्या बात। तो अदब जरा जरूरी है, बड़ी जरूरी है। दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाह रब्ब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु